देखिएगा मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का प्रयोग बड़ा ही शानदार होने वाला है क्योंकि आज हम पढ़ रहे हैं देयर का प्रयोग। और अब मैं आपको बता दूं, देयर का प्रयोग बहुत जगह पूछा जाता है। अधिकांशतः बच्चों के माइंड में एक क्वेश्चन रहता है कि देयर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो बेटा मैं बता दूं आपका, देयर का प्रयोग बड़ा ही शानदार है, रसगुल्ले की तरह है। देयर का प्रयोग रसगुल्ले की तरह है। जिस तरह रसगुल्ले का हम स्वाद लेते हैं वैसे ही देयर का प्रयोग का मजा लीजिएगा। देखिएगा देयर का प्रयोग। तो देयर का प्रयोग करेंगे क्या, जब वाक्य के अंत में, अंत जानते हो ना, पीछे, जब वाक्य के पीछे, जब वाक्य के अंत में है हूं हो, याद रखिएगा, है हूं हो, था थी थे आ जाए, यानी कोई भी सेंटेंस हो, कोई भी वाक्य हो, अगर उसके पीछे है हूं हो, था थी थे आ जाए तो याद रखना है कि आप वहां पर देयर का प्रयोग कर दें। क्या याद रखना है, देयर का प्रयोग कर दें। और दूसरी बात मैं बता दूं कि अगर है हूं हो था थी थे वाक्य के अंत में आता है और इसके ठीक पहले, इसके ठीक पहले यानी कि इसके आगे, ठीक पहले यानी कि आगे आपका करता हो तो वहां का देयर का प्रयोग कर देना है। क्या, किसका प्रयोग कर देना है बेटा, देयर का प्रयोग कर देना है। अगर आप देयर का प्रयोग कर देंगे वाक्य आपका एक्यूरेट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा देयर, इसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब। अगर है हूं आता है तो हम इजार एम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, इज एम आर लिख देंगे। अगर था थी थे आता है तो हम क्या लिख देंगे, वॉज वर लिख देंगे। क्या लिख देंगे, वॉज वर लिख। इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे और जो बचेगा लिख देंगे, नहीं बचेगा क्या लिखना है, नहीं बचेगा हम कहां से लिख देंगे भैया। एक सेंटेंस देख लो बेटा, सेंटेंस देख लो, सेंटेंस देखिएगा। जैसे मेरे गांव में, मेरे गांव में एक भूत था, एक भूत था। डरना नहीं है, ना भूत से ना बाघ से, किसी से नहीं डरना है, ना भूत से डरना है ना बाघ से डरना। सब्जेक्ट निकालो, सब्जेक्ट हम कौन लगा के पूछते हैं ना, फोन लगा के नहीं बेटा, कौन लगा के पूछना है, कौन था। उत्तर मिला भूत। कौन था, भूत। देखो था थी आया, पीछे था आया और इसके ठीक पहले करता है, करता भूत है। किसका प्रयोग है, किसका प्रयोग है, किसका प्रयोग है, वेरी गुड, देयर का प्रयोग है। किसका प्रयोग है, देयर का प्रयोग है। देयर लगा डालो, देयर, देयर लगा लो। था के लिए क्या लगाए, हेल्पिंग वर्ब। था के लिए क्या लगाओगे, वॉज, देयर वॉज। अब एक भूत तो आ, और भूत तो जानते हो ना, घोस्ट, घोस्ट बनाओ दोस्त, घोस्ट बनाओ दोस्त, बना लो घोस्ट को, ठीक है। डियर वाजा घोस्ट, एक भूत था कहा, क्या बचा, मेरे गांव में, एट माई विलेज, एट माई विलेज, मेरे गांव में, मेरे गांव में एक भूत था। मैंने एक वाक्य लिखा, एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था। वाक्य छोटा है लेकिन बड़ा खोटा है। अधिकांशतः बेटा आप लोगों से जो होशियार व्यक्ति होते हैं ना, यही पूछ लेते हैं एक राजा था, कहते हैं अरे वाह फलाने का लड़का तो होशियार हो गया, ऐसा वाला वाक्य पूछ लिया। एक राजा था तो हमने सब्जेक्ट निकाला, कौन था, कौन था, एक राजा था के ठीक पहले करता आ गया, किससे बनेगा, देयर से बनेगा। नोट कर लो मेरे लार लोग, देयर से बनेगा। किससे बनेगा, देयर से बनेगा। तो हमने लगा दिया देयर वॉज, देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग। अगर बात कर रहे हो ना कि भैया जी तो छोटे छोटे सेंटेंस हैं, अरे कोई बड़ा भी हो ना तो बड़ा भी बना डालो। जैसे, जैसे मेले में, मेले में बनारस की साड़ियां, मेले में बनारस की साड़ियां और फरीदाबाद की चूड़ियां थी। मेले में बनारस की साड़ियां और फरीदाबाद की चूड़ियां थी। सब्जेक्ट निकाल लो, क्या निकाल लें, सब्जेक्ट निकाल लीजिए ना। सब्जेक्ट क्या है, कौन था, कौन था मेले में, तो उत्तर मिला कि बनारस की, क्या, बनारस की साड़ियां और फरीदाबाद की
चूड़ियां। तो हमने देखा बनारस की साड़ियां और फरीदाबाद की चूड़ियां, जो पूरा सब्जेक्ट है। क्या है ये? सब्जेक्ट है। और था थी के ठीक पहले सब्जेक्ट है। किसका प्रयोग है? किसका प्रयोग बताइए? देयर का प्रयोग है ना। तो हम बनाएंगे देयर। क्या बनाएंगे? देयर। हम लिखेंगे देयर। देयर वर अधिक है, वर लगा देंगे। सब्जेक्ट लिख लो बनारस की साड़ियां। साड़ी क्या होती है? साड़ी, सारीज। और का की अंग्रेजी? ऑफ। और बनारस की तो पता ही होगा, बनारस। देयर वर साड़ीज ऑफ बनारस। और की अंग्रेजी क्या बनाने? एंड। और फरीदाबाद की चूड़ियां बैंगल्स, बैंगल्स ऑफ फरीदाबाद, फरीदाबाद। अब क्या बचा? मेले में, इन द, मेला क्या होता है? फेयर, इन द फेयर। इस तरीका से बनाओ ना, ऐसे बनाइए, बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, कोई भी सेंटेंस हो ऐसे ही आप बनाइए। देयर का प्रयोग इसी तरीका से बनाना है। एक और देख लो, एक और देख लो। जैसे कप में चाय है, छोटा सा वाक्य है, कप में चाय है। सब्जेक्ट कौन है भैया? कौन है? चाय। कौन है? चाय। और है के ठीक पहले आ गया सब्जेक्ट, तो कैसे बनेगा? देयर। और है के लिए इज। सब्जेक्ट कौन है? चाय। तो क्या बनेगा? टी। देयर इज टी। कप में, इन द कप, इन द कप। देयर इज टी इन द कप। कप में चाय है, कप में चाय है भैया। कमरे में बिल्ली है, कमरे में बिल्ली है। ये आप कमेंट करके बताइएगा। कमरे में बिल्ली है, ये आपके लिए है, बिल्ली नहीं है, सेंटेंस आपके लिए है। आप कमेंट करके बताएंगे कि किस तरीका से करेंगे हम। ठीक है ना? चलिएगा, कमेंट करिएगा और बताइएगा। ठीक है, इसको नोट करें क्योंकि आगे हमें और लिखवाना है। नोट, नोट लगा है। नोट में क्या है कि जब वाक्य में संज्ञा ही संज्ञा आ जाए, जब वाक्य में संज्ञा ही संज्ञा आ जाए, जैसे लड़के ही लड़के, किताबें ही किताबें। संज्ञा क्या है? सब चीज संज्ञा होता है ना। जैसे मोबाइल ही मोबाइल, जैसे किताबें ही किताबें, जैसे मार्का ही मार्का, ऐसी चीजें आ जाएं तो इसकी अंग्रेजी नथिंग बट और एक संज्ञा ले लेंगे। नथिंग बट लगा देंगे और एक संज्ञा ले लेंगे। एवं सहायक क्रिया एक वचनकर्ता के अनुसार लगाएंगे। मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो एक वचन की लगाना है। कौन सी लगाना है? एक वचन वाली लगाना है। अब कुछ हम सेंटेंस देख लें। बाग में आम ही आम है, बाग में आम ही आम है। हमने सब्जेक्ट निकाला कौन है, सब्जेक्ट निकाला कौन है, उत्तर मिला आम ही आम। तो देयर का प्रयोग है पहली बात, तो हम लिखेंगे देयर। सहायक क्रिया एक वचन के अनुसार लगाएंगे इज, देयर इज। अब सब्जेक्ट क्या है? आम ही आम। तो नथिंग बट एक संज्ञा ले लेंगे मैंगो, नथिंग वट मैंगो, नथिंग बट मैंगो। बाग में, इन द गार्डन, इन द गार्डन, इन द गार्डन। बाग में, घर में चूहे ही चूहे हैं, घर में चूहे ही चूहे हैं। कैसे बनाओगे? देयर इज नथिंग बट, देयर इज नथिंग बट। अब चूहे में से एक चूहा ले ले, नथिंग बट रैट्स। क्या बच्चा? घर में, इन द होम या हाउस। ठीक है। वृक्ष पर बंदर ही बंदर है। सब्जेक्ट निकाला कौन है? बंदर ही बंदर। तो हम लिखेंगे देयर से, देयर इज नथिंग बट, नथिंग बट मंकीज ऑन द ट्री। विद्यालय में बच्चे ही बच्चे हैं। कैसे बनाओगे? देयर इज नथिंग बट स्टूडेंट या चिल्ड्रन,
इन द क्या, विद्यालय, स्कूल, लिख दो स्कूल। तालाब में पानी ही पानी, कमेंट करके बताओ बेटा कैसे बनाना है। तालाब में पानी ही पानी है, आपको बनाना है जी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा तालाब में पानी ही पानी है कैसे बनेगा।